पहचान कैसे करें। हर कोई गुरु बनना चाह रहा है, तो गुरु की पहचान कैसे हो कि ये सच्चे गुरु हैं, और अगर वो गुण उन गुरुजी में दिखाई पड़े तो हम बिना कुछ सोचे उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। अब गुरुजी मारो तारो तुम्हारा काम। तो बोले भागवत में 5 गुण बताए गए हैं कपिल महामुनि के द्वारा। ये गुण किसी में मिल जाएं तो समझ लो वो सच्चा गुरु है। एक भी गुण में कमी हो जाए तो उसका संग कभी मत करना सज्जनों, नहीं तो डूबते रह जाओगे, गोते खाते रह जाओगे, पार नहीं लग पाओगे। इसीलिए इन 5 गुणों को गांठ बांध लो, जिसमें दिख जाए उसके ही चरणों में समर्पित हो जाओ। बोले क्या है? कपिल भगवान कहते हैं भागवत में माँ देवहूति से, मैया संतों की 5 पहचान है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। 5 पहचान है। पहली पहचान है तितिक्षवा, बड़े सहनशील होते हैं गुरुजी। गुरुजी के जीवन में सुख हो तो भी प्रसन्न रहते हैं, दुख हो तो भी प्रसन्न रहते हैं। किसी ने 2100 का लिफाफा थमाया तो भी प्रसन्न है, कोई प्रणाम करके ही खिसक गया तो भी प्रसन्न है। उनके मुखमंडल पर कोई अशांति की भावना नहीं आती। एसी में पहुंच गए गुरुजी, अरे गुरुजी महाराज हमने एसी लगवाया, हमारे एसी रूम में रहो। गुरुजी खूब तान दुपट्टा सो गए। गुरुजी बोले बड़ा आनंद आ रहा है भैया। पर वही गुरुजी जब अपनी कुटिया में जा रहे हैं, ना वहाँ ना पंखा है, एसी तो होना ही कहाँ से है, मच्छर अलग से काट रहे हैं, तो गुरुजी कह रहे बड़ा आनंद है। ब्रज प्रदेश में बरसाना क्षेत्र में राधा रानी की मैया कीर्ति मैया का एक प्राचीन स्थल है जिसे राधा खेलन वन कहते हैं। वहाँ एक महात्मा रहते हैं एकांत में। हम पहुँच गए, हमने दंडवत करी तो बाबा बैठ गए। बोले महाराज आप? हमने कहा हम कथा करते हैं। अरे बैठिए बैठिए। तो महाराज जी कथा सुनाने लगे, उनके अलग अलग भाव। और महाराज जी को मच्छर काट रहे हैं। हम पहुंचे सायंकालीन सत्र में, शाम को पहुंचे तो मच्छर हमें भी काटने लगे। तो हमने खुजलाया। बोले खुजलाने की आवश्यकता नहीं, ये तो प्रसाद है प्रभु का। उनको आनंद आ रहा है उसमें। हमने कहा महाराज जी आप रहते कहाँ हैं? बोले रहना कहाँ है, ये भूमि तो है। वो उसी में सो जाते हैं। और सोते कहाँ हैं? गौशाला में। चारों ओर गैया मैया और बीच में बाबा लुढ़क जाते हैं। उनका काम ही है माला जपना और वहीं पर गौ सेवा करके सो जाना, कुछ चाहते ही नहीं। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। कहीं भी पड़े रहो उन्हें आनंद ही आ रहा है, धूल में भी आनंद आ रहा है। तो सहनशीलता जिसके जीवन में है वो गुरु की पहली पहचान है, सच्चे संत की। दूसरी पहचान कारुणिका। हृदय में करुणा इतनी होती है कि किसी का दुख दीख मात्र जाए तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। किसी का दुख सहन नहीं कर सकते, वो गुरुजी होते हैं। ये गुरुजी की दूसरी पहचान है। और तीसरी सुहृदः सर्वदेहिनां। जब सबके प्रति करुणा पूर्ण रहते हैं संत, तो जिसको भी देखते हैं उसको अपना ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये दीक्षा हमसे लिया है तो ये हमारा सच्चा शिष्य है, और दूसरा आया तो उससे गुरुजी बात भी नहीं कर रहे। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं, सबको अपना मानते हैं, और सबको अपना मानने के कारण किसी से उनका बैर नहीं रहता। इसीलिए अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु हो जाते हैं, किसी से बैर नहीं, सब मित्र हैं उनके। अजात शत्रु कौन होता है? बोले जिसका संसार ही मित्र हो। तो विश्वस्य मित्रः विश्वामित्रः।
तो जिसका मित्र ही विश्व हो वो विश्वामित्र। और जो सभी इस भुवनवासी को, जितने भी इस संसार में प्राणी मात्र हैं, सबको अपना बना लेता है, वो विश्वामित्र बन जाता है। और विश्वामित्र की महिमा क्या है कि दशरथ महाराज को पूर्व जन्म में तपस्या करनी पड़ी अनंत काल तक मनु रूप में। तब सीताराम ने दर्शन दिए और बोले हम बालक बन के आएंगे। और वो भी जब दशरथ और कौशल्या जी आए तो चौथे पन में भगवान का प्राकट्य हुआ। पर विश्वामित्र ने कौन सी तपस्या करी थी? विश्वामित्र आए और राम जी पीछे चल पड़े। राम जी ने कभी पिता का त्याग नहीं किया, लेकिन जब विश्वामित्र आए तो पीछे चल पड़े। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। विश्वामित्र जाते जाते मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि वास्तव में हमारे प्रभु ब्राह्मणों के परम प्रिय है। मैं अभी अभी आया और एक क्षण में मेरे पीछे चल पड़े। इसका अर्थ यही है कि जो सबको अपना मानता है प्रभु उसके पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए संत की चौथी पहचान है कि वो अजात शत्रु होते हैं, किसी से बैर नहीं होता। और जिसका किसी से बैर नहीं वो परम शांति को प्राप्त करता है। भैया अगर किसी से तू मैं भी बाजार में हो जाए तो टेंशन बढ़ जाती है, पता नहीं कहाँ से अपनी फौज लेके आएगा, हमका हमारे हाथ पैर तोड़ के भाग जाएगा। पर किसी से कोई बैर नहीं, न लड़ाई न झगड़ा, तो हम सुकून से सो सकते हैं कि नहीं? ऐसे गुरु जी का जब किसी से बैर है ही नहीं तो कौन उनका शत्रु, कौन मारेगा? इसलिए वो अपने मस्ती में खोए रहते हैं। ये संतों की 5 पहचान है। सहनशीलता, जय सिया राम, जय सिया। देखो भाई ये काशी नगरी है, हमारे भोलेनाथ न जाने किस रूप में प्रकट हो जाए, इसलिए सबको प्रणाम करते रहे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। तो ये 5 लक्षण, सहनशीलता, करुणा, अजात शत्रुता, शांति और निर्वैर जिसमें मिल जाए वो सच्चा संत है। तब उसकी शरणागति ग्रहण करो। और अगर ऐसा गुरु नहीं है तो समझ लो, सावधान हो जाओ। ऐसा मत सोचना कि हमने गुरु जी से दीक्षा ले ली है, अब तो भैया कहा गया है कि गुरु मान, पहले गुरु जान के मानो, अब गुरु जी तो बना लिया है, अब तो खूंटे से बदना ही पड़ेगा। बोले नहीं, अगर गुरु हरि से विमुख कर रहे हैं तो उन गुरु का त्याग कर दो। जो आपको हरि की ओर ले जाए उसका संग करो। दोष कब लगेगा? जब गुरु तो सच्चे हैं पर तुम उन गुरु की अवमानना करके बैठे हो, तो तब उसका फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु जान करके, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये जानना क्या है? बोले गुरु के गुणों को देख करके तब शरणागति ग्रहण करो। तो हमारे भूत भावन जैसा गुरु कौन हो सकता है? शंकर जगत वंद जगदीशा, जो निरंतर भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की।